तहरीरी फैसला मिल रहा है, जमानती मचल के जमा हो रहे हैं, ये जो प्रोसीजर होता है, और उसके बाद फिर वो यहाँ होंगे और 16 MPO और 3 MPO के तहत भी ये सारी सूरत हाल होगी। और फारूक हबीब ने भी ये कह दिया है कि अब इमरान खान जाएंगे जमान पार्क और जमान पार्क में ही वो रहेंगे। आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, आज कम से कम कुछ क्लियरिटी हो गई है कि इमरान खान को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर कोई खुफिया मुकदमा है तो उसमें भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सर, आप क्या कहेंगे, इससे हालात बेहतर होने की उम्मीद है? मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक तेज सीलिंग दे दी है, और अगर हुकूमत ने इस वक्त समझदारी से काम लिया तो यहाँ पर जो है वो जो एक तनाव की कैफियत है, कशीदगी है, सियासी हिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है, मौका मिलेगा उसको कम करने का। लेकिन अगर उन्होंने गैर दानिशमंदाना इक़दाम किए हुकूमत ने, यानी कि सियासी इंतकाम की पॉलिसी के ऊपर वो जारी और सारी रहे, उन्होंने इस तरह के एक्सट्रीम फैसले किए कि जी हम इमरजेंसी लगा देंगे या दोबारा विच हंट करेंगे, विक्टिमाइज करेंगे लोगों को, तो फिर से हालात खराब होंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को, हुकूमत को नहीं, पाकिस्तान को, कि जहाँ पर सियासी हिद्दत में कमी हो और मामला को सुलझाया जा सके। अब देखते हैं कि क्या हुकूमत में तदब्बुर है, ये अक्लमंदी है, ये अकल है कि वो इस चीज को फायदा उठाए। वैसे आपको लगता है राना सना के सर बयानात देख के कि उनमें अक्लमंदी है? देखिए, ये तो मैंने ख्वाहिश के इजहार किया, लेकिन हुकूमत के जो आपको अमाल हैं उससे नजर ये आता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह तनकीद की, बड़ी शर्मनाक तनकीद थी, और मेरे ख्याल में कोई रिवायत नहीं है वो हत्या के जो है कोर्ट का अदलिया का मामला बन जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट